देखिए दोस्त, आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया, इसका मतलब कि आपने जोमेटो कंपनी पर पैसा लगाया होगा, मतलब कि आपने जोमेटो कंपनी के शेयर खरीदे होंगे। डेली जो है कि आप जो है कि इस उम्मीद में रहते हो कि कब कंपनी जो है कि प्रॉफिट में जाएगी और कब जो है कि आपको प्रॉफिट होगा। तो मैं आपको एक थोड़ा सा सच्चाई है, सच्चाई कड़वी होती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि एक टाइम गाइस ऐसा आएगा, अभी जो कंपनी की हालत हो गई है ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अपने सर पर हाथ रख करके रोना पड़ेगा। हो सकता है कि मेरी उम्र जो है कि आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन गाइस यार जो नॉलेज है वो मैं आपको इतनी खतरनाक आज की इस वीडियो में दूंगा कि दोस्त यार आपका जो है कि दिमाग पूरी तरीके से खुल जाएगा। अगर आप जो है कि जोमेटो कंपनी में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हो, तब भी आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आप जरूर से देख लीजिएगा। तो दोस्त, मैंने बोला कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको सर पर हाथ रख करके रोना पड़ेगा। तो दोस्त यार उससे बेहतर है कि आप जो है कि सर पे हाथ रख करके तो रोने होने से कुछ हासिल जो है कि होता नहीं, मन का थोड़ा सा दुख हल्का हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, पैसा तो आपको वापस आने वाला है नहीं। तो दोस्त यार वो कंडीशन बने, उससे अच्छा है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लो। चाहे आपने कंपनी पर पैसा लगा दिया, मतलब कि चाहे आपने कंपनी के शेयर अभी खरीदे हैं या फिर खरीदने के बारे में सोच रहे हो, दोनों ही कंडीशन में इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि शुरू से लेकर के लास्ट तक आप जरूर से देख लेना। देखिए एक बात मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं, इस वीडियो में मैं आपको किसी वेबसाइट पर ले जा करके ऐसा मतलब ये नहीं दिखाऊंगा कि हाँ देखो जोमेटो का शेयर इतना चला गया है या फिर इतना डाउन हो गया है या फिर कल इतना था आज इतना, ये सब तो आप खुद ही चेक कर सकते हो, ठीक है। आप गूगल पर जाओ, लिखो जोमेटो शेयर न्यूज टुडे, इस तरीके से करके आप कीवर्ड सर्च करो तो आपको पता चल जाएगा जोमेटो का शेयर आज कितना है, कल कितना जाएगा, ये सारी चीजें। लेकिन दोस्तों यार मैं आपको आज की इस वीडियो में एक ऐसी चीज बताऊंगा, कंपनी के अंदर की बात बताऊंगा, जिससे आपको पूरा पूरा विश्वास हो जाएगा। वीडियो को आप पूरा देखो, पूरा आपको विश्वास हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि हाँ एक टाइम पर आने के बाद में कंपनी के साथ में क्या हो सकता है। मैं आपको फ्यूचर की नॉलेज दूंगा, ठीक है, क्योंकि जो है कि आप हमारा चैनल जाकर के चेक कर सकते हो, हम जो है कि जोमेटो से ही रिलेटेड हम सारा कंटेंट बनाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमें इस कंपनी के बारे में कितनी डीपली, मतलब कितनी गहराई से नॉलेज, हम एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जो वेबसाइट होती है जो फ्यूचर का बताती है कि हाँ जोमेटो प्रॉफिट में जाएगी या फिर लॉस में जाएगी, उनका प्रेडिक्शन भी उतना सही नहीं होता है, ठीक है। कई बार वो वेबसाइट भी फेल हो जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको अंदर की ऐसी बात बताऊंगा अभी हाल फिलहाल में जो कंपनी में चल रहा है, क्योंकि कंपनी जो अभी हाल फिलहाल में जो करतूत कर रही है उससे होगा क्या कि फ्यूचर में कंपनी को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। और इस चीज को मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, बिल्कुल मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, वीडियो पूरा देख लो। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा कंटेंट ये नहीं है, ठीक है, कि हम शेयर मार्केट इन सब के ऊपर बनाएं। मेरी उतनी नॉलेज भी नहीं है शेयर मार्केट के ऊपर कि हाँ जो है कि कितना प्रेडिक्शन लगाएं, कब प्रॉफिट होगा माइनस, ये सब मतलब मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे बताना आप लोगों के लिए इसलिए मैंने जरूरी समझा कि भैया आप लोगों ने पैसा लगाया, तो जो मुझे पता है कंपनी के अंदर की बात वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूं, जिससे कि आपको पता हो, ठीक है, कि आगे जाकर के होने क्या वाला, आपका पैसा डूबने वाला है कि आप प्रॉफिट में जाने वाले हो। वैसे तो बहुत ही सैड न्यूज है, बहुत ही बुरी न्यूज है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यार उतना भी घबराने की बात नहीं, हो सकता है आगे जा करके कंपनी अपने करतूत को सही करे और इस चीज को वो बैलेंस कर ले, जिससे कि जो भी उसके इन्वेस्टर है, जो भी जिन लोगों ने उसका शेयर खरीदा हुआ है, तो उनको भैया नुकसान ना हो। क्योंकि दोस्तों यार किसी कंपनी के लिए जो भी इन्वेस्टर होते हैं, जो भी उनका शेयर वगैरह खरीदते हैं, वो बहुत ही अहम रोल निभाते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, अभी हाल फिलहाल में हो क्या रहा है। मैं आपसे दो तीन बातें पहले मैं आपसे शेयर कर दूं। देखिए किसी भी कंपनी के लिए अगर हम बात करें, जोमेटो कंपनी के लिए ही, जोमेटो कंपनी के कमाने के कितने तरीके हैं आप मुझे बताओ। जोमेटो कंपनी कमाने के 3 तरीके हैं। एक तो जोमेटो कंपनी कस्टमर से कमाएगी, जो कि उसका पहला बढ़िया और अच्छा तरीका है, ठीक है। दूसरा कंपनी रेस्टोरेंट से कमाती है, जो भी होटल वगैरह होते हैं, आपको पता है। तीसरा कंपनी कमाती है राइडर से, जो कि उसके डिलीवरी बॉयज होते हैं, उनसे कंपनी प्रॉफिट उठाती है। और जो राइडर से प्रॉफिट उठाती है वो काफी अच्छा खासा कंपनी जो है कि प्रॉफिट उठा लेती है। दोस्त यार वो बात अलग है कि राइडर खुद भी कंपनी से पैसा कमाते हैं, लेकिन उसके बदले कंपनी को राइडर बहुत सारा पैसा भी देते हैं। वो किन तरीकों से देते हैं, किस तरीके से कंपनी प्रॉफिट उठाती है, मैं आपको शॉर्ट में अभी आगे समझा दूंगा, पूरा वीडियो आप देखते रहिए। देखिए आपको अच्छे तरीके से पता होगा, जब जोमेटो कंपनी स्टार्टिंग में आई थी तो कंपनी कुछ भी कमाई बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। कंपनी क्या है कि कस्टमर को बहुत ज्यादा डिस्काउंट
डिस्काउंट वगैरह दे रही थी, रेस्टोरेंट को भी ऑफर वगैरह दे रही थी, डिलीवरी बॉयज़ में बहुत सारा पैसा बांट रही थी, ठीक है। लोगों ने यहाँ से 70 80 हज़ार रुपए तक कमाया, आप विश्वास नहीं मानोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में कंपनी ने पैसा नहीं कमाया, लेकिन क्या है कि कुछ सालों से, 1-2 सालों से कंपनी ने जो है कि प्रॉफिट उठाना स्टार्ट कर दिया। अब वो किस तरीके से, वो देखो, एक तो राइडर के माध्यम से, दूसरा रेस्टोरेंट के माध्यम से। अब दोनों माध्यम से, कस्टमर के माध्यम से भी, तीनों माध्यम से कंपनी ने जो है कि प्रॉफिट उठाना स्टार्ट कर दिया। अब जब कंपनी प्रॉफिट उठाने लग गई तो उनको लगा कि भैया हमें जो है कि अपने शेयर बेचने चाहिए। तो अभी हाल फिलहाल में जोमेटो कंपनी ने अपना IPO लॉन्च किया, तो सभी लोगों ने शेयर खरीदा होगा। हो सकता है आपने भी खरीदा हो या फिर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हो। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जोमेटो कंपनी के लिए, जोमेटो कंपनी बेसिकली है क्या यार, एक एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पर कौन काम करता है, राइडर्स काम करते हैं, डिलीवरी बॉयज काम करते हैं। एक हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा भैया, जोमेटो कंपनी की जो रीढ़ की हड्डी है वो है सिर्फ और सिर्फ राइडर, डिलीवरी बॉय। जैसे दोस्त यार, अगर आपको बोला जाए कि आप 10 कदम जो है कि चले जाओ, ठीक है, तो आप कैसे जाओगे, आप अपने पैरों पर चल करके जाओगे। तो आपका जो वहां पर जा तो आप रहे हो, लेकिन ले जा कौन रहा है आपको, आपके पैर ले जा रहे हैं। तो आपका जो पैर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से कंपनी चल किसकी बदौलत रही है, राइडर की बदौलत रही है, डिलीवरी बॉयज़ की बदौलत रही है। तो भैया कंपनी के लिए डिलीवरी बॉयज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मामला क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी हाल फिलहाल में जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में जितने भी डिलीवरी बॉयज़ हैं जोमेटो कंपनी से बहुत ही ज़्यादा परेशान है और उन लोगों ने जो है कि स्ट्राइक किया हुआ है। अब देखो, स्ट्राइक अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि राइडर अपना ID वगैरह ऑफलाइन करके और एक जगह बस एकत्र होकर खड़े हो जाते हैं। वो ना तो ऑर्डर लेते हैं ना तो ऑर्डर देने के लिए जाते हैं। इसे बोला जाता है स्ट्राइक। और गाइज, इससे कंपनी का बहुत ही भारी भरकम नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है, राइडर ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कस्टमर ऑर्डर जब उसका मतलब पहुंचेगा नहीं तो वो कैंसिल कर देगा। तो इस हिसाब से रेस्टोरेंट का भी नुकसान होगा, कस्टमर का भी नुकसान होगा, तो कंपनी का भी नुकसान होगा। और राइडर तो वैसे भी खड़ा है, तो कंपनी का तो तीनों तरीके से कंपनी का नुकसान ही नुकसान है। और अभी इंडिया में लगभग सारी सिटी में स्ट्राइक चल रही है। मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपको इस चीज के बारे में नहीं पता हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों यार, ये चीजें कोई मीडिया उडिया कवर कर नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आपके सामने ये चीजें नहीं आ रही, ये बात सिर्फ अंदर अंदर चल रही। कंपनी सोच रही कि इसको सुलटा ले किसी तरीके से, लेकिन हो नहीं पा रहा। अब देखो स्ट्राइक करने का कारण क्या है। हाल फिलहाल में जोमेटो कंपनी ने जोमेटो गिग्स करके जो है कि गिग बोल करके एक जो है कि अपडेट लॉन्च किया डिलीवरी बॉयज़ के लिए, जिसमें कि उसने बताया कि डिलीवरी बॉयज़ का फायदा होगा और कंपनी उसमें मतलब इस तरीके से उन्होंने सारा कुछ समझाया, ठीक है। लेकिन जब डिलीवरी बॉयज़ ने उस पर काम किया तो डिलीवरी बॉयज़ का उसमें बिल्कुल नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। जब सभी लोगों ने उसमें समझ लिया तो सब लोगों ने स्ट्राइक करना, सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। कुल मिलाकर के कंपनी स्टार्टिंग में डिलीवरी बॉयज़ को इंसेंटिव देती थी, तो कंपनी का कुल मिलाकर के फंडा ये है कि वो धीरे धीरे करके इंसेंटिव को कट कर रही है। लेकिन ये चीज़ करना उनके लिए जो है कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया, क्योंकि डिलीवरी बॉयज़ चले गए सब सारे स्ट्राइक पर। अब गाइस यार, स्ट्राइक पर जाने पर कंपनी का बहुत ही ज़्यादा जो है कि लॉस है, और कंपनी हो सकता है कि इस चीज़ को पब्लिक के सामने या फिर अपने इन्वेस्टर के सामने शो नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी अभी भी शायद ये सोच रही है कि हम जो है कि किसी ना किसी तरीके से राइडर को मना लेंगे और जो है कि हमारा कंपनी जो है कि फिर से प्रॉफिट में चलने लग जाएगा। लेकिन दोस्त, अभी हाल फिलहाल हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर चल रहे हैं। मैं आपको सीरियसली बता देना चाहता हूँ। मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने कुछ मतलब अभी शेयर होल्ड करके रखा है तो उसको जो है कि अभी के लिए तो आप सेल कर दो, ठीक है। आगे जा करके आप उसको फिर से खरीद लेना जब कंपनी के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखो दोस्तों, आपके लिए ज़्यादा घबराने वाली भी बात नहीं, क्योंकि कंपनी इसको अभी भी मैनेज करके चल रही है और आगे भी कंपनी इसको मैनेज कर ही लेगी। क्यों, किस तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ। देखो गाइज, आपको अच्छे तरीके से पता है कि इंडिया में कितनी ज़्यादा बेरोजगारी, कितने ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। इंडिया में इतना ज़्यादा एजुकेशन लेने के बाद, मैं आप विश्वास नहीं मानोगे, लोग जो है कि ग्रेजुएशन कर करके डिलीवरी बॉयज़ की जॉब करने के लिए आ रहे हैं। अपना जो है कि 15-16 हज़ार का फ़ोन लगा करके 60-70 हज़ार की बाइक लेकर के डिलीवरी बॉय की जॉब करने के लिए मजबूर है। इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, तो कंपनी के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर डिलीवरी बॉयज़ जो है कि स्ट्राइक कर रहे हैं तो कंपनी ने वैकेंसी भी अच्छे से खोल करके रखा हुआ, ओपन किया हुआ है वैकेंसी को, ठीक है। तो वो कंपनी क्या कर रही है कि डिलीवरी बॉयज़ स्ट्राइक पर
हैं तो हैं, ठीक है, वो लोग क्या है कि नई नई ज्वाइनिंग कर रहे हैं, लोगों को नए लोगों को लेकर के आ रहे हैं कंपनी में, दिन पर दिन ज्वाइनिंग करते जा रहे हैं। तो इससे क्या है कि कंपनी ने एक बैलेंस बनाया हुआ है। और आपको अगर नहीं पता तो कंपनी क्या है कि वो बैग और टी शर्ट का 1500 से 2000 ले लेती। तो इस तरीके से कंपनी के बहुत सारे प्रॉफिट जो है कि हाल फिलहाल में तो चल रहे हैं, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि कंपनी इस चीज़ को बैलेंस कर लेगी, लेकिन हाल फिलहाल में तो हालत गंभीर है। अब आगे देखते हैं गाइज यार होता क्या है कि प्रॉफिट में जाती है या फिर लॉस में, आई डोंट नो, लेकिन गाइज मुझे लगा कि ये चीज़ें आपको बता देनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए हाल फिलहाल में हो क्या रहा है, क्योंकि मीडिया कवर कर नहीं रहा, आप तक बातें पहुंच नहीं रही हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप मैनेज करके देख लेना। फिर हम मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।